हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। ये हमारी 4th वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हम स्टडी करेंगे 1.5 पैटर्न्स इन शेप। अभी तक हमने नंबर्स में पैटर्न देखा और मैथमेटिक्स में जो हमारी शेप्स होती हैं उनमें भी पैटर्न होता है। अब ये जो शेप्स होती हैं हमारी 1D, 2D, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन। अब जैसे 1 डायमेंशनल में हमारा क्या आता है, एक तो डॉट आ जाता है, एक लाइन आ जाती है। 2 डायमेंशनल में आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये फिगर्स आती हैं। देन 3D में वी हैव क्यूब, कोन, सिलेंडर, तो ये सभी हमारी 3D शेप्स हैं। आपने अपनी बुक देखी होगी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर बुक की बात करें तो लेंथ है उसकी, विड्थ है उसकी और उसकी थिकनेस है। तो मैथमेटिक्स में जो फिगर्स होती हैं या जो शेप्स होती हैं उनको अलग अलग इस तरह कैटेगराइज किया गया है। अब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो शेप में पैटर्न्स को स्टडी करती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलेंगी और इनमें पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है शेप सीक्वेंस क्या होता है। शेप सीक्वेंस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। अब कुछ शेप सीक्वेंस हम मैथ में देखने वाले हैं कि शेप सीक्वेंस से क्या मतलब है। हमने नंबर सीक्वेंस तो सीखा, अब शेप सीक्वेंस क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट आते हैं, ये शेप देखिए, सबसे पहले है ट्राइएंगल। ट्राई मीन्स 3, तो हमारे पास 3 डॉट्स हैं, हमने उनको ज्वाइन कर दिया तो कौन सी शेप बन गई, ट्राइएंगल। अब इसमें कितने हमारे पास डॉट्स थे, 3। उसके बाद आती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स 4, ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स होंगी। तो इसमें 4 ही साइड्स हैं और 4 ही इसमें हमने डॉट्स लगाए हैं, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टिसेस, वर्टेक्स भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट शेप आ गई पेंटा। पेंटा मीन्स 5, जिसमें हमारी 5 साइड्स होंगी, 5 डॉट्स, 5 साइड्स। हेक्सा, हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6, पेंटा स्टैंड्स फॉर 5, क्वाड स्टैंड्स फॉर 4, ट्राई मीन्स 3। तो इसमें टोटल 6 साइड्स हैं। नेक्स्ट है हेप्टा, 7 साइड्स। मतलब इसमें आप यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, पहले हमारी 3 साइड वाली फिगर आई, फिर 4 साइड वाली, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9, डेका मीन्स 10। इसके बाद जो फिगर आएगी उसमें आपकी 11 साइड्स होंगी। इनको बोला जाता है पॉलीगन्स। पॉली मीन्स मैनी, ऐसी फिगर, ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है उसको पॉलीगन बोला जाता है। लेकिन पॉलीगन से पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर। अब रेगुलर का क्या मतलब है, वापस से आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ये हमें पता है। ये देखिए 1, 2, 3। इन 3 डॉट्स को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 3 साइड्स बन गई। मतलब ऐसी फिगर जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ साइड्स सेम हो उनको बोला जाता है रेगुलर फिगर्स। तो इसको वर्टेक्स बोला जाता है, ये जो डॉट है। क्वाड्रेटिक में क्या है, आपके पास 4 डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और जब आपने इसको ज्वाइन किया 4 साइड्स मिल गई आपको। पेंटा में हमारे पास 5 डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन सबको आपस में ज्वाइन करो, वी गॉट 5 साइड्स। तो ये वर्टेक्स भी 5 है, साइड भी 5 है, इसीलिए इनको रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है। ये हमारी शेप सीक्वेंस की फर्स्ट एग्जांपल है। अब इससे नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है कि हर एक पॉइंट की कनेक्टिविटी दूसरे पॉइंट से होगी। अब देखिए फर्स्ट फिगर है K2। K2 मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें
दो वर्टेक्स होंगे, एक ये है एक ये है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट, इसको ए मान लिया, इसको बी, ए बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है। आप ए टू बी जा सकते हैं, आप बी टू ए भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है K3, मतलब 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, उसमें 3 वर्टेक्स हैं। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, आप ए टू बी जा रहे हो, बी से सी भी जा पा रहे हो, सी से बी जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो, ए से सी, सी टू ए। ग्राफ में हमेशा आपने याद रखना है कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट K4 में। तो 4 है, मतलब 4 वर्टेक्स होंगे, दिस, दिस, दिस एंड दिस। लेट्स से दिस इज A, B, C, D। अब मुझे B टू D जाना है, तो ये कनेक्शन होगा। A टू C या C टू A जाना है तो ये कनेक्शन होगा। लेकिन ये जो B टू D और A टू C कनेक्शन है, ये आपको पॉलीगन में देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीगन में हमारे पास क्या होता था, 4 आपके पास वर्टेक्स हैं, उनको ज्वाइन कर दिया तो 4 साइड्स बन गई। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 आपके पास वर्टेक्स थे, लेकिन जब उनको ज्वाइन किया तो कितनी साइड्स बन गई, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। नेक्स्ट है K5, मतलब 5 पॉइंट्स होंगे आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स ज्वाइन, इसको इसके साथ कर दिए। पहले तो आउटर बाउंड्री बना लीजिए, ये हो गया। फिर इस पॉइंट को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ, तो इनका कनेक्शन बन गया। ये पॉइंट का इसके साथ बन गया, देन ये वाले पॉइंट का, लेट्स से दिस इज A B C D E। अब A टू D जाना है मुझे, तो ये कनेक्शन बन गया। C टू E जाना है, ये कनेक्शन बन गया। तो आप हर एंड से देख लो, जैसे मुझे E टू B जाना है तो उसमें भी कनेक्शन होगा, A टू C जाना है उसमें भी कनेक्शन है, C टू E जाना है कनेक्शन है। तो ग्राफ और पॉलीगन्स में यही डिफरेंस होता है। पॉलीगन्स में हम सिर्फ आउटर बाउंड्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन ग्राफ में हम जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है K6, जिसमें आपके पास 6 वर्टेक्स होंगे और वो सभी आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स का मतलब क्या है, पहले तो स्टैक्ड का मतलब एक के ऊपर एक। जैसे आपने शेल्फ के ऊपर अपनी बुक्स रखी, तो एक बुक उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, तो इसको बोला जाता है स्टैक्ड। अब सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर था, अब इस स्क्वायर के ऊपर हमने दूसरे स्क्वायर्स रखने हैं। तो कैसे रखेंगे, एक यहाँ रख दिया और एक इधर रख दिया, तो ये कवर हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक ये और एक इधर लाइन, जैसे हम डॉट्स में बनाते थे। एक डॉट है, देन दिस दिस दिस, ये शेप, फिर उससे नेक्स्ट ये, इसी तरह ये चलेगा। अब इससे नेक्स्ट मुझे फिगर बनानी है, तो 1 2 3, एक लाइन साइड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ऐसे फिगर्स को बोला जाता है स्टैक्ड स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है स्टैक्ड ट्रायंगल। जैसे हमने स्टैक्ड स्क्वायर देखा, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में सबसे पहले तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस वन। इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल अब कैसे बना, अब देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी है ट्रायंगल। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, तो इसके नीचे मैंने 3 वर्टेक्स ऐड कर दिए। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी, ये भी तो एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया। अब ये पॉइंट की इसके साथ कनेक्टिविटी और इसकी इसके साथ, तो देखिए ये वाली शेप बन गई हमारे। देन उससे नेक्स्ट हम बनाएंगे, तो मैं इसी में नेक्स्ट ऐड कर देती हूँ।
ये वाले वर्टेक्स आपने काउंट कर लेने हैं, 3 है, तो उससे नेक्स्ट लेवल में कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4। तो इनका कनेक्शन कर दीजिए, ये देखिए ये हो गया, ये तो ये बन गया। उससे नेक्स्ट बनाना है तो आपको अगली लाइन में कितने डॉट्स लगाने होंगे? 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह से, और इन सभी को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये बन जाएगा स्टैक्ड ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो इसको बोला जाता है स्टैक्ड। नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो है कोच स्नोफ्लेक। तो देखिए हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के बाद ये स्टार कैसे बन गया, तो इसको बहुत ध्यान से आपने एग्जामिन करना है। मैं इसको, ये वाली मेरी लाइन है, दिस वन, इस लाइन को क्या बना दिया? ऐसे जाके फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब मेरी दूसरी लाइन है, अब दूसरी लाइन ले लेते हैं, ये वाली। इस लाइन का मैंने क्या किया? ये लाइन ऐसे आ रही है, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया और इसको आगे ले गए। फिर बची हमारी ये वाली लास्ट लाइन, ये वाली। अब इसकी जगह हमने क्या कर दिया? इसको नीचे ले आए, फिर से हम दे दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह की फिगर जो है वो आपकी बनेगी। ये देखिए, इस लाइन को थोड़ा, हाँ जी, इस लाइन को क्या किया? ये गया, ये शेप ऐसे बना दी, ये वाली लाइन ऐसे गई, एक हम्प दिया, ऐसे कर दिया। मतलब जो लाइन है उसको आपने ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लाइन को इस शेप में आपने कन्वर्ट कर देना है। फिर ये जो थर्ड लाइन है उसका भी हमने ऐसे किया, ऐसे नीचे को, फिर इस पे हम्प आ गया और ऐसे। नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं, ये वाली फिगर पे। इसमें क्या किया? अब जैसे ये वाली लाइन है, एक लाइन, हर एक लाइन को अब आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। जो ये लाइन है उसमें क्या बन गया? ये ऐसे बना दिया। फिर ये लाइन ऊपर को जा रही है जो, फिर ऊपर को जाके ऐसे बना दिया। फिर ये वाली लाइन आ गई, नीचे को जाकर ऐसे बना दिया। फिर नेक्स्ट ये लाइन आ गई, इधर को गए, फिर ऊपर को बना दिया। मतलब हर एक सिंगल लाइन को आपने इस शेप में कन्वर्ट करना है, तो आपकी ये फिगर बन जाएगी। उसके बाद ये जो छोटी छोटी जितनी भी लाइंस हैं उन सबको आपने इसी शेप में कन्वर्ट करते जाना है, तो आगे आगे आपको ये स्नोफ्लेक जो है वो दिखाई देगा। अब आते हैं फिगर इट आउट पे। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? यस, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। Try and redraw each sequence in table 3 in your notebook. Can you draw the next shape in each sequence? Why or why not? After each sequence, describe in your own words what is the rule of pattern for forming the shapes in the sequence. तो इन्होंने बोला है कि जो ये shapes हैं इसके आगे वाली shapes बताइए। अब जैसे फर्स्ट है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था? पहले हमारे पास 3 साइड्स वाली फिगर है, फिर 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके नेक्स्ट जो फिगर बनेगी उसमें 11 जो हैं आपकी साइड्स होंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो इसमें काउंट करते हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें टोटल 11 साइड्स हैं। अब इसको बोला क्या जाएगा? हेनडेकागन, क्योंकि इनके नेम भी साथ में मेंशन है। जिसकी 10 साइड्स है वो डेकागन है,
और ये हेनडेकागन है विद 11 साइड्स। उसके बाद हमारा जो शेप पैटर्न था वो था ग्राफ। अब ग्राफ में क्या था, K6 तक हमारे पास ये 6 वर्टेक्स थे जो आपस में कनेक्टेड थे। अब इसके बाद क्या आएगा, K7। तो K7 ग्राफ आपका ऐसे दिखेगा, A B C D E F G, 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स, फिर 2 डॉट्स, फिर 2, और इनकी सब की आपस में आपने कनेक्टिविटी शो करनी है। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स में हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसको ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह स्क्वायर्स की, और एक साइड पे ड्रॉ हो जाएगी। ये बनेगा इसका नेक्स्ट स्टैक्ड स्क्वायर। उसके बाद है स्टैक्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि हर बार जो हर लेवल पे जो उसके वर्टेक्स हैं या जो पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, वो आपने बढ़ाते रहना है। सो ये जैसे यहाँ पे 2 3, तो 1, ये 2 3, और नेक्स्ट में ये 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, 7 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने इस तरह इसको ट्रायंगल के साथ कनेक्ट कर देना है, और इनकी आपस में कनेक्टिविटी इस तरह कर देनी है। एंड लास्ट आ जाता है कोच स्नोफ्लेक। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है वो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास फिगर थी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है। अब ये लाइन है, जैसे इसमें ये लाइन यहाँ से गई और इसको हमने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन है, इस लाइन को ये और ये शेप में। तो जस्ट आपने ऐसे जाना है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। फिर आ जाती है ये नेक्स्ट दिस लाइन, इसके लिए यहाँ से गए, इसको ऊपर और ऐसे। देन दिस लाइन, इस तरह गए, इस तरफ गए, फिर ये ऊपर, ऐसे करके ऊपर नीचे और तो इसी तरह आगे आगे हर एक लाइन को आपने इस फिगर में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रेट, फिर हम्प, फिर से स्ट्रेट। तो ये हमारी जो है नेक्स्ट फिगर बनेगी जिसको हम G6 बोलेंगे। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।